हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी पेपर 2 का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और ये बात हम लोग करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिशियल यूपीएससी साइट से। जो पेपर हमें निकलता मतलब पेपर जो मिलता है वहीं से हम लोग देखेंगे कि पेपर आता कैसे है, कौन कौन से कितने मार्क्स के सवाल आते हैं और कैसे कैसे पेपर जो है वो हमें अटेम्प्ट भी करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट, जल्दी से जल्दी आप सेशन में आइए, लाइक कीजिए और इस पूरे सेशन को देखिए। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी अगर आपको ऑफिशियल सीएपीएफ के पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हेयर ओनली। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी का होता है। ठीक है, नाउ जब हम लोग यूपीएससी का पेपर निकालते हैं, 2023 का पेपर मैंने यूपीएससी की साइट से निकाला, तो मुझे कुछ इस तरीके का पेपर आपके सामने मिल गया। अब देखिए, ऐसा होता है कि जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन इस पेपर का नाम है। मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं और मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं? मिनिमम मार्क्स को कहा जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लिखती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम पेपर 2 में 50 नंबर तो लेने पड़ेंगे। सो पेपर 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, क्वालिफाई मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो होते हैं कम से कम 50 नंबर, 50 मार्क्स। लेकिन 50 नंबर पेपर 2 में लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पेपर 2 को क्वालिफाइंग मार्क्स लेके कुछ नहीं बात बनेगी। आपको कम से कम पेपर 2 में 80-90 मार्क्स अब स्कोर करने हैं। पहले तो मैं ये बोलता था कि 100 स्कोर करना है, लेकिन अब वैकेंसी अच्छी है तो 80-90 स्कोर भी करेंगे तो वो भी डिसेंट स्कोर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये 3 घंटे आपको मिलते हैं 200 नंबर का पेपर पूरा करने के लिए। ये जो पेपर होता है, इस पेपर में कौन सी चीज हिंदी में भी आती है, कौन सी चीज अंग्रेजी में भी आती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दिस पेपर इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर पहले दे देगा, उसके बाद आपको पहले आंसर शीट मिलेगी जहां पे आप अपने आंसर्स लिखेंगे। आंसर शीट, आंसर बुकलेट जिसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो डेफिनेटली आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिखेगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है उस टाइम पे नहीं, जब पेपर आप एग्जैक्टली आप दे रहे हो। आपको पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है बिफोर द पेपर। कब? जैसे अभी आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें क्या क्या लिखा है देखो, ध्यान से सुनो। 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, समझ आ गया? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का मौका मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एसे राइटिंग। यहां पे लिखा है कि एसे राइटिंग जो होगी वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितने भी बाकी सवाल होंगे, 6 क्वेश्चंस का पूरा पेपर है, तो उसमें पहला सवाल छोड़ के जो बाकी 5 सवाल होंगे वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो पहला सवाल आपका अंग्रेजी या हिंदी दोनों माध्यमों में से एक माध्यम में आपको लिखना है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे अंग्रेजी में है और इंग्लिश में ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी यहाँ पे जो बुकलेट दी जाती है उस बुकलेट का नाम होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, जिस बुकलेट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये बुकलेट होती है, उसके अंदर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की बुकलेट होती है जहां पे यहां पे साइड साइड में मार्जिन्स लगे होते हैं और ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखा होता है। आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एसे है, क्या है? एसे है, तो एसे के लिए आपको 3 पेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 पेजेस आपको खाली दिए जाएंगे, उसके बाद दूसरा एसे का सवाल लिखा होगा और उसके लिए भी 3 पेजेस आपको खाली दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यूपीएससी की ये बुकलेट होती है। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग के लिए खाली पेजेस, इस तरीके से आपकी ये बुकलेट होती है। नाउ इसमें और क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इस बुकलेट में, हाँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसा हमारा सबसे पहला जो सवाल होता है एसे का, वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे 6 सवाल जो होते हैं उसमें से सबसे पहला होता है एसे राइटिंग। ठीक है, एसेज होते हैं।
जिसमें आपके टोटल 6 एसेज होते हैं, जिसमें से आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, नंबर 1। दूसरा हो गया आर्ग्यूमेंट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, जिसमें आपके 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों के दोनों आपको लिखने होते हैं। तीसरा हो गया रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है आपको एक मिनट, हाँ, रिपोर्ट राइटिंग जो है आपके पास 2 होती है, 2 की 2 लिखनी होती है। उसके बाद चौथा जो सवाल है वो है आपका प्रेसे राइटिंग, ठीक है, वो आपको एक होता है, एक का एक लिखना होता है। और पांचवा इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो एक होता है, एक का एक लिखना है। और छठा इज योर ग्रामर, वो 25 सवाल होते हैं, 25 के 25 सवाल आप कर सकते हैं, 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास जो पेपर में आएगा वो ऐसे आएगा, तो हम लोग सबसे पहले ऐसे को टारगेट करते हैं। ऐसे में कुछ इस तरीके का ऐसे का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें लिखा हुआ है 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स ईच ऐसे के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपका एनी 4 ऐसे आपने लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ABCD 6 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 6 ऑप्शंस में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, कोई भी जो आपको ठीक लगता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। तो जैसे आपने साइबर अटैक का ऐसे लिख दिया 300 वर्ड्स का, आपने इमर्जिंग लीडर का लिख दिया, आपने इंडियन डायस्पोरा का लिख दिया, एजुकेशन का लिख दिया, तो ये 4 ऐसे आपके हो जाएंगे, 4 ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है। 300 वर्ड्स के आपको ऐसे लिखने हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 3 पेजेस इस तरीके के मिलेंगे एक ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे ऐसे आपको 4 ऐसे लिखने हैं। फिर हम लोग चलते हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग के ऊपर। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे के लिए यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड है 80 नंबर। 80 नंबर एक ऐसे के नहीं है, 4 ऐसे के हैं, यानी कि एक ऐसे 20 नंबर का होगा। ये बहुत सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो 20 नंबर का एक ऐसे आपको लिखना है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि एक ऐसे लिखने के लिए आपको सही टाइम कितना लेना चाहिए। एक ऐसे लिखने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईच ऐसे जो है वो आपको लिखना है 20 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर। 20 मिनट से थोड़ा कम कर लो तो 19 मिनट, 18-19 मिनट के अंदर एक एक ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे के बाद बच्चों हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 20 into 2, दैट मीन्स 2 आर्ग्यूमेंट है, 20 नंबर का एक आर्ग्यूमेंट है, तो 40 नंबर आपका हो गया। अब देखिए ए एंड बी के हिसाब से देखा जाए तो देखिए क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे कोई हिंदी इंग्लिश नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा आप सब जानते हैं, रीजन ये इंग्लिश में ही लिखना है। इसमें भी आपको 3 पेजेस का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि 3 पेजेस यूपीएससी देती है। 20 नंबर का आर्ग्यूमेंट है, 18, 19, 20 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा दोनों आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कितने मार्क्स की लिखनी है, कितने मार्क्स की होती है, 10 नंबर इसके होंगे, 10 नंबर इसके होंगे। कितने मिनट्स में लिखनी है, आप 10 मिनट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 8-9 मिनट्स में भी लिख सकते हैं। 10 मिनट आप मैक्सिमम लीजिए, ठीक है। ये भी आपको इंग्लिश में लिखनी है। कितना वर्ड्स में लिखनी है, 200 वर्ड्स ईच में लिखनी है। कितने पेजेस में लिखनी है, 2 पेजेस में लगा लीजिए। सो मतलब अगर इतना मुश्किल नहीं करते हम लोग, एक सिंपल मैथ लगाते हैं कि 100 पेज 100 बेसिकली वर्ड्स को हम एक पेज में लिख रहे हैं, तो 200 पेजेस 200 वर्ड्स कहाँ पे कितने पेजेस में होंगे, 2 पेजेस में। 300 वर्ड्स किससे कितने पेजेस में होंगे, 3 पेजेस में, ठीक है, ये हो गया। फिर बच्चों इसके बाद आता है प्रेसे राइटिंग। क्या आता है बेटा, प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग में क्या होता है, आपको अलग से डब्बे वाली शीट्स दी जाती है। आई होप यहाँ पे हो, नहीं होगी तो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। इस तरीके की होती है, अलग से शीट होती है, वो आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ती है, ठीक है, इसी बुकलेट के साथ जो दिखाई थी। ऐसी शीट होती है जिसमें आपके इस तरीके से डब्बे बने होते हैं। हर डब्बे के अंदर आपको वर्ड एक एक लिखना होता है। एक वर्ड लिख दिया, 1 2 3 4 इस तरीके से वर्ड्स लिखने होते हैं। ये होती है प्रेसे राइटिंग की शीट, जो आपको मिल जाती है, बीच में ही मिलती है, ठीक है। तो ये प्रेसे राइटिंग है जो आपको
पूरे ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है इसको 1/3 के लेंथ में लिखना है, 1/3 लेंथ में आपको लिखना होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि आपके पास, अच्छा प्रेसे कितने मार्क्स की आती है, प्रेसे राइटिंग आपके पास कितने मार्क्स की आती है, ये आती है 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की। ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है बट आप कर सकते हैं अगर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, फिर उसके बाद आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इजी टू डू होता है, 20 नंबर का आता है टोटल। इसमें 5 सवाल होते हैं, एक सवाल 4 नंबर का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए और नीचे जाइए, ये आपको दिख रहा है ABCDEFE, यानी कि 5 सवाल पूछे, 1 2 3 4 5 सवाल पूछ लिए, ठीक है। और हर एक सवाल जो है वो 4 मार्क्स ईच है, 4 मार्क्स ईच है, 4 मार्क्स ईच है। क्लियर हो गया? तो एक एक सवाल जो है इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपको वैसे ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब अंग्रेजी में देना है, हाँ जी अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। और लास्ट में बेटा ये कितने टाइम के लिए होगा, ये कितना टाइम आप इसके लिए डिवोट करेंगे। देखिए 20 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो कम से कम मैक्सिमम 15 से 18 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं। 15 मिनट 18 मिनट आप इसके लिए दे सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अब लास्ट में 6th क्वेश्चन होता है जो कि ग्रामर होती है। ग्रामर 25 नंबर की आती है, 25 सवाल होंगे, जिसमें देखिए रीराइट द सेंटेंस पूछ लिया पहला सवाल, जिसमें कुछ सवाल पूछे, कितने सवाल, 10 सवाल पूछ लिए, एक एक नंबर का होगा। चेंज द वॉइस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, नो सूनर देन, सुटेबल क्वेश्चन टैग्स, एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, है ना। तो इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछ लिए गए, 10 सवाल इसमें पूछ लिए जाएंगे। 6th में 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए गए, तो 10 नंबर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद बचे 15 नंबर ग्रामर के। तो ग्रामर 6th ग्रामर में ही अब दूसरा सवाल है जिसमें 5 आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं, इनका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, मीनिंग बताना है, इनको सेंटेंसेस में यूज करके आप मीनिंग उसका निकालिए। तो 5 यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर यहाँ हो गए। अब बचे यहाँ पे 5 सवाल, 5 सवाल में करेक्ट द फॉलोइंग विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। तो आपको करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं 5 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। सो दैट मींस टोटल अगर हम लोग लगा ले तो आपकी जो ग्रामर बनती है, आपकी जो ग्रामर बनती है वो 25 क्वेश्चंस बनती है। कितनी बनती है? 25 क्वेश्चंस जो है वो बनती है। समझ आ गया आपको? 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चंस आपसे 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये 25 क्वेश्चंस आप कितने मिनट में कर सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है दैट टू बी यू कैन डू इट इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म कीजिए। ठीक है, 15 मिनट आपने इसमें लगा दिए, 15 मिनट आपने प्रेसे में लगा दिए, 30 मिनट, 15 मिनट आपने लगा दिए। अब चलो 15 मिनट नहीं, आपने 20 मिनट लगा दिए। चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं अब, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कितना टाइम हम लेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपने ग्रामर में लगा दिए 15 मिनट, ठीक है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगा दिए 20 मिनट, प्रेसे में लगा दिए 15 मिनट, टोटल कितना टाइम हो गया? 15 50 मिनट हो गया। ठीक है, 50 मिनट्स हो गए। अब आपके रहे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे कितना टाइम लगाया? 80 मिनट्स, 70 मिनट्स लगा दीजिए, 70 नहीं 75 मिनट्स लगाते हैं। ठीक है, वैसे 20-20 मिनट है ना, 20-20 मिनट तो 80 होता है, लेकिन हम एक एक मिनट थोड़ा कम करेंगे क्योंकि पहला तो ऑब्वियसली 20 मिनट लगेगा, दूसरा तो तेजी से लिखोगे ना 19 मिनट में, तीसरा 18 मिनट, ऐसे ऐसे। फिर ये कितने मिनट में हो गया? 20 मिनट में ले लेते हैं, इसको 20 मिनट में ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 80 मिनट, 40 प्लस ये कितना हो गया? 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 10 मिनट, 50 55, 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट प्लस ये 50 मिनट और लगा लो, तो आपका अल्टीमेटली टाइम बचेगा 10 से 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का। वो आप रीवैल्यूएशन करो, रीचेकिंग करो कि कहीं पे गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एग्जैक्टली जो यूपीएससी का पेपर आता है आपके सामने, ऐसा पेपर होगा
वो मैंने आपके सामने खोल के दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बना देगा अबाउट पेपर 2 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। बाकी आपको अगर तैयारी करनी है पेपर 1 पेपर 2 की, तो आप अच्छे से तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अड्डा का वेबसाइट है, ADDA अड्डा 24/7। यहाँ पे जाइए, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाने के बाद आप जाइए ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में जाने के बाद CAPF में जाइए। यहाँ पे संकल्प 4.0 बैच है, 26 अप्रैल से शुरू है, 4-5 दिन पहले शुरू है, ज्वाइन कर लो। पेपर 2 भी इसमें इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूसिव पेपर 2 का बैच है। इसको क्लिक कर लो संकल्प 4.0 को और ये बाय नाउ कर सकते हैं। इसको कोड लगा दीजिए Y588, कोड लगा दिया। ये इतने का आपको पड़ेगा 2299 का। तो आप इस कोड के माध्यम से, ये मेरा कोड है, आप इस कोड के माध्यम से बैच ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो इस बैच को ले लीजिए अगर आपको लगता है कि तैयारी करनी अच्छे से है, तो यू कैन टेक दिस बैच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।